नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की क्लास में महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का शस्त्र क्या है, आज की शस्त्र की परिचर्चा कि काल विभाजन। आज हम क्या पढ़ेंगे? काल विभाजन एवं नामकरण। और काल विभाजन में जो कितने विद्वान थे, किन किन ने कौन सी रचना की, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल जो है, आदिकाल का समय क्या रहा है? 7वीं सदी के मध्य, 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल का समय क्या रहा है? भक्ति काल का समय था कि 14वीं सदी से 17वीं सदी तक। रीतिकाल का समय क्या रहा है? कि वो रहा है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। तो आदिकाल जो है उसका समय क्या रहा है? 7वीं सदी से 14वीं सदी तक। भक्ति काल का समय 14वीं सदी से 17वीं सदी तक। रीतकाल का समय 17वीं सदी से 19वीं सदी से। आधुनिक काल के समय क्या रहा है? आधुनिक काल का समय है वो है 19वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य से अब तक रहा है। क्या रहा है? अब तक रहा है। और पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? वो कहा है भारतेंद्र युग ने। इन्होंने इसका समय कब से कब तक माना है? 1857 से 1900 तक। कब तक माना है? 1900 तक। जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युग ने कहा है, 1900 से 1800 तक। छायावाद युग किसने? 1918 से 1938 तक। छायावाद उत्तर काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक रहा है। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण है जो चारण काल जो है किसने कहा आदिकाल को? वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल जो है किसने कहा है आदिकाल को? वो कहा है मिस्र बंधु ने। किसने कहा है? मिस्र बंधु ने। बीज वपन काल किसने कहा है आदिकाल को? बीज वपन काल कहा है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है? वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल और बीजप्पन काल, ये चरण काल, ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध सामंत काल राहुल सत्यनारायण। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संधि काल और चारण काल, ये किसने कहा है? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल किसने कहा है? समन राजे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि आदिकाल के रचनाकार एवं रचनाएं। आदिकाल के रचनाकार कौन कौन से हैं और कौन? सरहपा, यहाँ पर पा होगा। सरहपा ने दोहा कोश। सरहपा जो हैं आदिकाल के प्रथम कवि हैं और आदिकाल की इनकी प्रथम रचना कौन सी है? दोहा कोश। दलपत विजय ने विजय खुमानो खुमान रासो। नरपति नल्ला बीसल देव रासो। जगनिक परमाल रासो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। नलपति नल्ला सिंह ने कौन सी लिखी? विजय रासो। विद्यापति ने कौन सी लिखी? कीर्ति लता पदावली कीर्त पत्रिका। तो ये सब क्या है? ये जो है आदिकाल के रचना और रचनाएं और रचनाकार। अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी? संदेश रासक। स्वयं शंभू ने परमाव
परम चरु नाग कुमार चरु। धनपाल भविष्यक्त कहा। देवसेन स्वर्ण का चार। आशुग चंद बालासा राज। अमीर खुसरो खाली कबरी। मुकरिया गजल दो सकुने। कसरलाल लाभे ढोला मारू दूल्हा। भक्ति काल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? भक्ति काल की भी एक बार नजर डाल लीजिए। कबीरदास, दादू दयाल, मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी लिखी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम एक ही में होगा। सूरदास ने सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बैराग संदीपनी, रामाज्ञा, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीता, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। ये जो हैं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की हैं। इसमें से जो हैं कौन कौन सी पूछी जाती हैं? वो पूछी जाती हैं रामलला नाचू जो है किस भाषा में है? ठेठ अवधी भाषा में है। बैरागी संदीपनी ब्रज भाषा में है। रामज्ञा प्रसन्न अवधी में है। जानकी मंगल अवधी में है। रामचरितमानस अवधी में है। पार्वती मंगल अवधी में है। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा अवधी में है। गीतावली ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। दोहावली ब्रज में है। बरवे रामायण अवधी में है। गीता कवितावली ब्रजभाषा में है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य। हंसावली जो किसकी है? असाहित की है। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। पद्मावत किसकी है? जायसी की। मधुमालती किसकी है? मंजन की। किसकी है? मधुमालती मंजन की। माधवा नाल किसकी है? आलम की। चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप, शेख नबी, हंस जवाहिर, कासिम शाह। इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की। जयशंकर प्रसाद, देखो जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काव्य इन्होंने कौन कौन से रचे हैं? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम। नाटक कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने? राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं? वो लिखे हैं कंकाल, तितली, इरावती जो है अभी अधूरा है। कहानी इन्होंने अधूरा लिखा था। कहानी किन्होंने कौन कौन सी लिखी है? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं एक बार नज़र डालते हैं। 1989 में इनका जन्म हुआ था। 1899 में और 1961 में की मृत्यु। अनामिका रचना जो है किस पत्रिका में? ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब लिखी थी इन्होंने? 1923 ईस्वी में। गीतिका कब लिखी थी? 1936 में। कुकुरमुत्ता कब लिखी थी? 1942 में। बेला कब लिखी थी? 1946 में। अर्चना 1950 में। गीता कुंज 1954 में। परिमल कब लिखी? 1930 में। तुलसीदास 1938 में। अड़िमा 1943 में। नए पत्ते 1946 में। आराधना 1953 में। और संध्या कंकाली 1969 में। सच्चिदानंद हीरानंद पर एक बार हम लोग नज़र डालते हैं
कि सन 1911 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज्ञे का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन है। उन्होंने आज्ञे नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन में लखनऊ और श्रीनगर और जम्मू में बीता। इनका जो बचपन था वो कहाँ बीता? लखनऊ और श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी इन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में ही विज्ञान के विद्यार्थी थे। किसके विद्यार्थी थे? विज्ञान के। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे, 2 वर्ष नज़रबंद रहे। 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नज़रबंद रहे। इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं? एक बार हम इनकी कृतियों पर, काव्य कृतियों पर नज़र डालते हैं। क्या है? कृतियाँ हैं भृंगदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्र धनु रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये हमारे नेट जारब के सिलेबस में है। आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। शेखर एक जीवनी, नंदी के दीप, अपने अपने अजनबी। उपन्यास कौन कौन से? अरे या यावर, याद रहेगा याद, एक बूंद साहस, उछली, यात्रा वृतांत, त्रिकुंस, आत्माने पद, निबंध, विपदा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयोद, ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह का प्रमुख रचनाएं हैं। आधुनिक काल का हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग को, कि भारतेंदु युग क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? विजय पल्लवरी, विजयानी, विजय पताका, नए जमाने की मुकरी, नाटक एवं एकांकी, आधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, नील देवी, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, सती प्रथा। द्विवेदी युग की रचनाओं पर हमको नज़र डाल लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र। जगन्नाथ ने गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, हरिश्चंद्र। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कौन कौन सी लिखी हैं? हरिऔध जी ने लिखी हैं। वो लिखी हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश। उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं उन्होंने? अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। कौन कौन से लिखे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलंक। उपन्यास कौन कौन से हैं? अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। और मैथिली शरण की कौन सी रचनाएं हैं? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयव्रत, पंचवटी, झंकार, जय भारत, विष्णु प्रिया। ये इनकी रचनाएं हैं। रामधारी सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका, रसवती, कुरुक्षेत्र महत्वपूर्ण रचना है। परशुराम कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। परशुराम की प्रतीक्षा, रसमर्ती भी पूछी जाती, रश्मि, उर्वशी भी पूछी जा चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो हैं कब प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म हुआ और 1937 में मृत्यु हुई। इनकी जो झरना है 21 वर्ष प्रकाशित हुई 1918 ईस्वी में। आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1936 में।
कब हुई झरना? 1918 में। आंसू कब हुई? 1925 में। लहर कब हुई? 1933 में। कामायनी 1936 में। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सुमित्रानंदन का जन्म 1900 में, मृत्यु 1977 में। पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1926 में प्रकाशित हुई। बीड़ा 1927 में। गुंजन 1932 में। काला और बूढ़ा चांद 1959 में। लोकायतन 1964 में। सत्यकाम 1975 में। चिदम्बरा 1968 में। तो पल्लव जो है कब प्रकाशित हुई? 1926 में। बीड़ा, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन सी हैं? पल्लव, बीड़ा, गुंजन और काला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा है। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर एक बार हम नज़र डालते हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। निहार जो है इनकी रचना वो कब प्रकाशित हुई? 1930 में। रसीम 1932 में। निर्जा 1935 में। संध्या गीत 1936 में। यामा 1940। दीपशिखा 1942। निहार 1930। रसीम 1932। निर्जा 1935। संध्या गीत 1936। यामा 1940। दीपशिखा 1942। चलते हैं आगे, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद देखते हैं। एक बार नज़र डालते हैं कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में नई कविता कौन कौन सी है और कौन से कवि कौन सी रचना की है। जैसे नागार्जुन जो हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगधारा, संतरंगे, पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्माकर तुमने कहा, सिंदूर, तिलंका झील, खिचड़ी, विप्लव हमने देखा, बादल को गिरते देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बादल को गिरते देखा, चना और जोर गरम। उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? रथिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे का दुख मोचन। इनकी जो बादल को गिरते देखा ये नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं, देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे जी की देखते हैं। हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, भद्रदूत इल्तियम, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, नदी की बांक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता था। इनकी जो रचना है वो महत्वपूर्ण कौन कौन सी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता था और यह दीप अकेला, नदी के आंगन के पार और इत्तिलम। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? अंधा युग, कनपुरिया, ठंडा लोहा। गजानन मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरा खागदूल। कौन सा है? गजानन मुक्तिबोध का चांद का मुँह टेढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं पर एक बार नजर डालते हैं। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी। इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचनाएं एक बार नजर डालते हैं। मुकुल, त्रितरा, झंडे की इज्जत में, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, स्वदेश के प्रति। हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएं? मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी, प्रणय, पत्रिका, त्रिभाग, चार खेमे 64 खूंटे, चार खेमे 64 खूंटे। केदारनाथ
अग्रवाल की एक बार रचनाओं पर हम लोग नज़र डालते हैं। वैसे ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, एग्जाम में इतनी ये पूछी नहीं जाती हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, सरदार पूर्ण सिंह की निबंध कौन कौन से हैं? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान और पवित्रता। नेक्स्ट, राहुल सत्यकायन की ये जो हैं महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं और हर एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। बोलगा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, उपन्यास कौन से हैं? सिंह सेनापति, जय योधेश, आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा। यह बहुत महत्वपूर्ण कविता है, मेरी जीवन यात्रा। यात्रा साहित्य कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र। निबंध कौन कौन से हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, ये अति महत्वपूर्ण है, इसे कंठस्थ करना कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। रेखा चित्र कौन कौन से हैं? माटी की मूरत, लाल तारा। निबंध संग्रह गेहूं बना गुलाम, बंदे वाणी। माटी की मूरत, रेखा चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, निबंध कौन कौन से इनके? निबंध संग्रह अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पता, कुटज, विचार और वितर्क। कन्हैयालाल मिश्र के, एक बार हम कन्हैयालाल मिश्र पर नज़र डालते हैं। क्या है? प्रभाकर, रेखा चित्र, जिंदगी, मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी के विचार। मोहन राकेश के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहुरा के राजहंस आधे अधूरे, गोकुलनाथ, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, विट्ठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन, राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वरिष्ठ, पंडित दौलतराम, पद्म पुराण। ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। ईसा अल्लाह जो खां है वो रानी केतकी की कहानी, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में। मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर। सदल मिश्र की कौन सी रचना है? नचिकेतोपाख्यान। लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती, गोपाल दास, गिरधर दास नसू, मेसुद राजा, शिकारनामा बालकृष्ण भट्ट की, एक अजान जो 100 सुजान, न्यूनतम ब्रह्मचारी, चंद्रधर शर्मा की ये महत्वपूर्ण कर चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ये महत्वपूर्ण है, उसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं एक बार नजर डालते हैं। चिंतामणि, रसमीमांसा, जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, तुलसीदास 11 वर्ष का समय, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास, महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, जयशंकर प्रसाद की सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, चंद्रगुप्त, आजादशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, तितली, आकाशदीप, कामायनी, एक घूंट। हरिवंश राय बच्चन की नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं के याद करूं। ये हैं पत्रिका और उनके प्रकाशन स्थल और संपादक कौन कौन रहे हैं। जैसे उदित मार्तंड जो किसने लिखा है, कलकत्ता में प्रकाशित होता है, किसने? जुगल किशोर।
बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से। कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी से। संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैंगनी काशी से प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक रहे। ब्राह्मण प्रकाशन स्थल कानपुर, संपादक प्रताप नारायण मिश्र रहे। अभ्युदय प्रयागराज से प्रकाशित हुई। मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। मर्यादा प्रयागराज से। कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। प्रभा कालूराम खंडवा से प्रकाशित हुई। सरस्वती काशी से। महावीर और श्याम सुंदर दास 2 लोग इसके संपादक रहे। इंदु सरस्वती पत्रिका पहले थी, काशी से प्रकाशित हुई। उसके बाद 1903 से ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, तब इसके संपादक रहे प्रसाद द्विवेदी। इंदु काशी से अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद गुप्त। चांद प्रयागराज से, इसके संपादक महादेवी वर्मा रामरख सहगल। प्रभा कानपुर बालकृष्ण शर्मा नवीन। माधुरी लखनऊ से, दुलारे लाल गर्व ने। सुधा लखनऊ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे इसके संपादक। विशाल भारत कलकत्ता से हुई प्रकाशित, तो इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी रहे। हंस पत्रिका बनारस से हुई, इसके संपादक कौन कौन से थे? वो थे प्रेमचंद, शिवदान सिंह। और धर्मयुग मुंबई से हुई, धर्मवीर भारती संस्थापक थे इसके। कादम्बिनी जो है दिल्ली से प्रकाशित हुई, इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी थे। हंस दिल्ली से, राजेंद्र यादव इसके संपादक थे। सचेतना दिल्ली से, डॉक्टर महीप सिंह इसके संपादक। आलोचना दिल्ली से, नामवर सिंह। समीक्षा पटना से, गोपाल राय। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद से, धनंजय। नई कहानियाँ इलाहाबाद, भैरव प्रसाद गुप्त। विकल्प इलाहाबाद, शैलेश मटियानी। वसुधा जबलपुर, हरिशंकर परछाई। ज्ञानोदय कलकत्ता, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कथांकर पटना, प्रताप सिंह। नई धारा पटना, उदय राज सिंह। गुलाब राय की रचना ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। फर्शुणीनाथ रेगुण की परती परिकर्ता, मैला आंचल बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत राय कलम का सिपाही। यशपाल पर्दा सिंहावलोकन। भीष्म साहनी की तमस बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अमृतलाल नागर की मानस का हंस, बूंद और समुद्र। भगवती चरण वर्मा की चित्र लेख, भूले बिसरे चित्र। तो थैंक यू आप सभी को। ये था आज का सत्र। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।